मशहूर है कि आदमी पर जब मुसीबत आती है तो घर का जेवर और पैसा पुलिस ले जाती है, मकान और जमीन मुकद्दमे बाजी की नजर हो जाते हैं और कफन का पैसा जेल हुक्काम ले उड़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वाज़े अहकामात मौजूद हैं कि लोअर कोर्ट्स में इंसाफ की फराहमी को सस्ता और फौरी यकीनी बनाया जाए। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल हो रहा है? तलाश करते हैं। मुआशरा कुफ्र की बुनियाद पर तो कायम रह सकता है, मगर ना इंसाफी की बुनियाद पर नहीं रह सकता। इंसाफ की फराहमी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है और पाकिस्तान में इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए सालाना 2.25 अरब खर्च हो रहे हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी काफी मुश्किलात और कठिन मराहिल से दोचार है। पाकिस्तान की लोअर कोर्ट्स में लाहौर में एक माह में 3000 सिविल और 2000 के करीब क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं। कराची में 3500 सिविल और 2800 के करीब क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं। पेशावर में 1000 सिविल और 570 के करीब क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं। कोयटा में केसेस की एक माह में इंदराज की तादाद 750 सिविल और 300 क्रिमिनल है। इतनी बड़ी तादाद में केसेस का इंदराज मुसलसल जारी है, मगर इन मुकद्दमात के फैसले साल हर साल से पेंडिंग हैं। सरकारी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की लोअर कोर्ट्स पंजाब में 11,59,931, सिंध में 1,20,945, खैबर पख्तूनख्वा में 1,16,814, बलूचिस्तान में 6,516 केसेस जेरे इल्तवा हैं। मेरे बेटे ने मेरी नूह फड़ के, मेरी नूह 5 महीने जेल च रही, हूं 1.5 साल हो गया फोत हो गई। मैनू 2-2.5 साल हो गए जलील होंदे, कोई इंसाफ नहीं सानू मिला। फैसला हो गया केस का कि हल की? नहीं जी, कोई नहीं आई। शहाती अज एक शहाती आया, एक शहाती 2.5 साल बाद अज आया एक शहाती। यहाँ पे एक केस है जी, मेरी दुकान का रेंट का है, 3 साल और 4 महीने हो गए। कभी इस अदालत में, कभी इस अदालत में, कभी इस अदालत में, और तंग आ गए हैं। ये चाहता है कि यहाँ किसी को गोली मारें या अपने आप को मार लें। यहाँ पे आकर इतनी जलालत होती है। यहाँ पे 6 पेशी हो गई मुझे, और वो जो जज के साहब के साथ होते हैं असिस्टेंट उनके, वो साहब कह रहे हैं जी आपका रिकॉर्ड ही नहीं पिछली अदालत से आया अभी तक, और जलील होकर यहाँ पे खड़े हुए हैं परेशान। अब क्या करें? हुकूमत का कुछ करें या कानून का कुछ करें या अवाम का कुछ करें या अपना आप का कुछ करें। केस किस चीज का होया कि और मेरा मकान देख रफीक बंदा, रफीक मेरा मकान क्यों आता है, मैं बुला लेना मकान, फिर मैनू दे दे, मैं दे दिता। उन्हें बना के आंदा होर इन बनाना, मैं क्या मेरे को नहीं है, मैं नहीं उन बना देना। दियो मेरे पैसे दियो, मेरे पैसे दियो, नहीं तो 2 लाख की मकान दे। बंदा तंग कर रहा था इन्ना ज्यादा बेटा तंग कर, मेरे से बच्चा कटा देता है, और मुंडा बीमार है, उन्होंने बच्चा कटा देना। बस साढ़े को पैसे नहीं है संभालने के बाद। अभी तो आप 2 बच्चे ही दीप ने लैके पाले, उन्होंने पालने बच्चा जी कि 2 पैसे नहीं। कितना अर्सा हो गया था केस को? साल हो चलिया।
अदलिया बहाली की तहरीक के बाद आम आवाम तक इंसाफ की रसाई क्यों मुमकिन नहीं हो सकी? तलाश की टीम जानने पहुंची आसमा जहांगीर के पास कि वो इस ताखीर के बारे में क्या राय रखती हैं। अगर हम लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने एक जुडिशल पॉलिसी दी, उसके साथ बहुत वकला का इख्तलाफ रहा, क्योंकि वो समझते हैं कि स्पीडी जस्टिस जो होता है उसमें ज़रूरी नहीं कि इंसाफ मिले। ये एक बिल्डिंग प्रोसेस है और उसकी बुनियाद जो है वो ठोस होनी चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है कि आप फायर ब्रिगेड लाएंगे और फायर ब्रिगेड से लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। ये बड़ी सोच समझ के, सर जोड़ के, बेंच और बार इकट्ठे को इसके अंदर जद्दोजहद करनी है। सबसे पहले एक दरखास्त रजिस्ट्रार के पास जमा होती है और फिर वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर तकसीम करता है और इसके मुताबिक मुतल्लिका अदालत में भिजवा देता है। फिर अदालत इब्तदाई समाअत के बाद नोटिस इशू करती है और तमाम फरीकैन को मुनासिब वक्त दिया जाता है। अदालत से रुजू करने के लिए ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद गवाहान को तलब किया जाता है। दोनों तरफ से और शहादतों का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद केस को वकला की बहस के लिए रखा जाता है और बहस सुनने के बाद जज साहब फैसला महफूज करते हैं या उसी वक्त फैसला सुना दिया जाता है। महफूज किया हुआ फैसला बाद में सुनाया जाता है। वैसे तो तमाम अदालती प्रोसेस जो चलता है उसको तकरीबन 6 माह में मुकम्मल करना होता है, मगर हालात ये बताते हैं कि एक सिविल केस कम अज कम 3 साल तक चलता है और ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं। सर ऐसा हुआ था, मेरी बेटी की शादी थी, वो हुई थी, भाइयों ने कर दी थी, वालदा ने, और उसके बाद उन्होंने तलाक दे दी, भांजे को दी थी, सगा भांजा था, उसको तलाक दे दी। तलाक देने के बाद उन्होंने मतलब मारना पीटना शुरू कर दिया हमारे घर में आके। पुलिस में गया हूँ, थाने में मतलब FIR करवाने के लिए इब्तदाई रिपोर्ट लगाई, फिर रस्सी में गिरफ्त किया गया और कोई साथ नहीं दिया उन्होंने। अभी मैं यहाँ इसलिए रोल रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि यहाँ से तो मेरी मर्जी हो जाए। यहाँ कोई हिसाब नहीं करते, शुरू से लेकर आखिर तक सब बेईमानी। जिसका पास पैसा है वो पैसा खिला कर करती है। हमारे पास इतना पैसा नहीं था हम खिला दे, जो भी था वो तो हमारे पास खत्म हो गई। 8-9 साल में 8-10 लाख तो लग गई। गाड़ी के किराए 1-2 घंटा लगते आने जाने का, 2 गाड़ी सफर करके आना पड़ता है। उम्मीद है आपको इंसाफ? लग तो नहीं रहा कि कुछ मिलेगा। रेसलर वाली पोजीशन है, 2 रेसलर जब मैदान में आते हैं, अखाड़े में आते हैं, तो उसमें कहा ही नहीं जा सकता कि ये कुश्ती कितनी देर चलेगी, विद इन टाइम खत्म हो जाएगी या इट विल टेक टाइम। इंसाफ की उम्मीद है? किसी को पाकिस्तान में इंसाफ है, इंसाफ बुलंद की उम्मीद है। कोई नहीं मिलेगी। जो सवेर दे आए हैं होंदा ही नहीं था, हो जा किते छेती से मैनू में लाया जाना, मैनू मैं अपने घर में मरा के थे न मार जा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा जाता है, तो जो डिनाइल है जस्टिस का वो तो डेली बेसिस पे हो रहा है। ट्रांसफर लिटिगेशन फ्रॉम लिटिगेंट टू द कोर्ट, और आज अदालत जो है, मैं तो बहाना करूंगा जी, मैं बीमार था। कितना अर्सा हो गया केस को? 12 साल से केस चल रहा है। तो क्या केस है जो 12 साल से चल रहा है? मकान का। तो इंसाफ की उम्मीद है? किसी को इंसाफ की उम्मीद है? ये तो अदालत ही जानती है इंसाफ इधर कहाँ, पाकिस्तान में इंसाफ है। हर जमात का अपना ही असूल है, ये मेरी जमात है, ये तेरी जमात है, ये फलाने की जमात है। क्रिमिनल केस में कानूनी तौर पर पुलिस को तफ्तीश 14 दिन में मुकम्मल करना होती है और तकरीबन 6 माह तक उसका भी ट्रायल कोर्ट से फैसला हो जाना चाहिए। मगर हालात ये हैं कि पुलिस साल हर साल तक तफ्तीश करती रहती है और उसका फायदा मुल्जिमान को होता है और जुर्म साबित होने में ताखीर की वजह से वो बरी हो जाते हैं। और क्रिमिनल केस में ट्रायल अदालतें भी औसतन 3 या 4 साल में फैसला सुनाती हैं। सिविल केस में 1 माह की औसतन तारीखें पड़ती हैं
इस एक तारीख पर जो मकामी शहरी होता है उसका 1500 रुपये खर्च आता है और दूसरे शहर वालों को औसतन 5000 रुपये में एक तारीख पड़ती है। एक केस में औसतन 15 तारीखें पढ़ना एक मामूली बात है। जनाब मैंने 2 साल हो गए इस तरीक से हमने इंसाफ नहीं मिल रहा। कितना सा हो गया? 8 महीने हो गए। पेशी तरीक भुगतना है। की उम्मीद है इनसे? बस अल्लाह भरोसा। 1 साल हो गया। 1 साल तो पेशा हुआ था। हाँ जी। थोड़ा पुत्र कत्ल होया? हाँ जी, 22.5 किलो चरस पाव थी, उन्हीं का कत्ल हो गया। एक अंदर है, एक मेरे को। की होना चाहिए फिर? कितना अर्सा हो गया? 6 साल हुए ने। इंसाफ मिलने की उम्मीद है? कोई इज्जत नहीं रहेगी। तीन साल दी बच्ची 3 साल हो गए ने रुस्से होया, ना तलाक देंदे ने, ना सुलह करदे ने, ना कोई खर्चा खुर्चा अदा कर रहा। बच्ची दा मेरा खर्चा कोई अदा नहीं कर रहा। कदी तरीक ते होंदे ने, कदी तरीक ते भी नहीं आ रहे। तरीकां भुगत रहे। थानेदार ने भी बेगुनाह कर दिता है तो अजे तक तरीकां भुगतना होंदे हैं। थानेदार ने बेगुनाह कर? हाँ जी। कितना अर्सा हो गया? मैंने 4 साल हो गए ने। 2007 का केस है ये, हुण वो भी 2 साल तो नहीं आ रहे। 2 साल तो मुद्दई आए नहीं? मुद्दई नहीं आ रहे ते कल ही तरीक भुगत के लगा जा रहे। जो आने 12 बजे 1 बजे तरीक पा देने घर चले जाने। उन्होंने मेरे घर को बर्बाद करने के बाद जब मैं फारिग हुआ वहाँ से, इसकी मेरी वाइफ का निकाह पे निकाह करा दिया पुलिस एहलकारों ने, और उसकी प्रेगनेंसीज आएगी, तमाम सबूत इनको जब FIR लॉन्च की गई और उसके खिलाफ मैं एंटी करप्शन में गया। बस ये है कि अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि यहाँ से जिस तरीके से मेरे साथ हो रहा है ऐसे किसी को ना हो और सबको इंसाफ मिले सके। अच्छा कोर्ट च की लेना है हो? ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੋ ਜਾ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾ। लोअर कोर्ट्स में इंसाफ की फराहमी में ताखीर की वजूहात जानने के लिए तलाश की टीम पहुंची सीनियर कानूनदान डॉक्टर खालिद रांझा के पास। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा जाता है। तो जो डिनाइल है जस्टिस का वो तो डेली बेसिस पे हो रहा है। कि इसका तदारक कैसे मुमकिन है? प्रॉब्लम ये है कि फरीक 3 होते हैं, साहिब, मुतल्ला और जज। जब तीनों की मर्जी ना हो तो केस की समाअत नहीं होगी। अगर मेरा कब्जा तो मेरी ख्वाहिश है कि ये चलता रहे। अगर आपका हक में स्टे हो तो आपका ये चलता रहे। तो ये जहाँ भी लिटिगेशन एडवर्सेरियल है वहाँ पर ये प्रॉब्लम है। लॉर्ड वुल्फ 2004 में एक कमीशन बना बरतानिया में, तो वहाँ भी ये मसला है। जहाँ भी सिस्टम एडवर्सेरियल है वहाँ डिले है। तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह क्या है कि जो जज जब बैठाते हैं वो मुकदमे की मलकियत ज़ाहिर नहीं करता। ही डजंट ओन द केस। चल चला सकता है तुम्हारा केस है, तुम्हारा केस है। उन्होंने इतनी मोटी किताब लिखी और फिर 1 लाइन दी और उन्होंने सजेशन 2 लाइन्स थी। ट्रांसफर लिटिगेशन फ्रॉम लिटिगेंट टू द कोर्ट। और आज अदालत जो है, मैं तो बहाना करूंगा जी, मैं बीमार था जी। एक आम वकील सिविल कोर्ट के केस की 3000 से 20,000 तक फीस लेता है। दरमियाने दर्जे का वकील 10,000 से 50,000 और नामी गरामी वकील 1 लाख से 10 लाख तक फीस लेता है। क्रिमिनल केस जो मामूली नौयत के जुराइम, लड़ाई झगड़ा, आवारागर्दी और तेज रफ्तारी वगैरह के केसेस में वकील 5 से 25,000 और दरमियाने दर्जे के वकला
15 से 50,000 रुपए और सीनियर नामी ग्रामी वकील 25 लाख से 50 लाख तक फीस लेते हैं और सिर्फ कत्ल, डकैती वगैरह के केस लेते हैं। इन तमाम हालात का अंदाजा करके अक्सर लोग थाने में मुकमुका कर लेते हैं। लगता यूं है कि पाकिस्तान में आम शहरी इंसाफ के हुसूल में सिर्फ दर दर की ठोकरें ही हासिल कर पाता है। लोअर कोर्ट्स में करप्शन का खात्मा निहायत जरूरी है। ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं जाहिर है रिकॉर्डेड है। इस प्रोग्राम का कुछ हिस्सा हमने 3 नवंबर को रिकॉर्ड किया। आज कोई सरकारी छुट्टी नहीं, अदालतों में जजेस मौजूद हैं, साइल मौजूद हैं, वकला अलबत्ता मौजूद नहीं, वो हड़ताल पर गए। पूछना होगा साइलों से, पूछना होगा वकला से कि उनकी हड़ताल की वजह से कहीं साइलों का इंसाफ भी हड़ताल में तो नहीं चला गया। उन तमाम अफराद का क्या बनेगा जिनकी केस हेयरिंग की तारीख आज की थी। कई अफराद को बेल हो सकती थी, कई अफराद का मसला हल हो सकता था, लेकिन वो नहीं हल हो पाएंगे इसलिए कि कोई वकील यहाँ पे मौजूद नहीं। सो आज 3 नवंबर के दिन वकला तो यहाँ मौजूद नहीं है। वकला के दफातर में कौन है ये आप देख सकते हैं। भाई तुसी पेशी भुगतना है? हाँ जी भाई, मैं पेशी भुगतने वास्ते हाजिर होया वा, मगर मैंने कोई पता नहीं चलिया भी की पेशी है। क्यों वकील साहब नहीं आए? तो वकील साहब थे फिलहाल तो नहीं आए, मैं काफी देर से इतने बैठा है। हड़ताल तो गए ना वकील साहब? हाँ जी अदालत, इस वास्ते हम मैं टुर चलिया घर। लीडरान कहते ने कि असी निज़ाम पे बचाने। मैं कहना कि निज़ाम तो उस वक्त होता है कि जिस वक्त अवाम के हकूकल बाद पूरे हों, अवाम के पूरे हकूक हों, अवाम बची हो। जे अवाम ही मर गई कि निज़ाम नूं कित्थे लैके जाण। हाँ जी वकील की तो अज नहीं वो आया चले गया, वो हड़ताल वो वापस चले गए। अदालतें तो बहाल हो चुकी हैं। अब वो मकसद जिसके लिए तहरीक चली थी कि साहिल को इंसाफ मिले, आज के दिन वो इंसाफ मांगने यहाँ आया है, वकला हड़ताल पे हैं, उस साहिल को आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये आज हड़ताल कोई नई बात नहीं है। हम तो उस दिन को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं जो ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाना चाहिए, उसको तो मना रहे हैं। मगर हम यहाँ कहते हैं कि जो हमारी आज़ाद जुडिशरी है वो जिस तरह काम कर रही है, बहुत सारे काम करने की भी ज़रूरत और भी है। काम ये है कि आम लिटिगेंट को जो इंसाफ अवेलेबल नहीं है, वो इंसाफ मांगने आज आया था जुल्फ़िकार साहब। आज वो आए ज़रूर हैं, मगर ये मैं कहता हूँ कि आज हमने बहुत पहले से अनाउंस कर रखी थी स्ट्राइक जो थी, और सबको पता था कि हमारी जो है ये डे हमने बहुत पहले से अनाउंस कर रखा है। आप वर्किंग आवर्स के बाद अलामती स्ट्राइक कर सकते थे। आपका जो बात कहना है कि ये सिर्फ देखिए स्ट्राइक जो है ये एक ऐसा दिन है जो पाकिस्तान को ना सिर्फ हमें मनाना चाहिए बल्कि पाकिस्तान की जितनी जमहूरी पार्टियों को भी मनाना चाहिए। रेक्टिफाई हो चुका। देखिए आपका अगर ट्रेजेडीज को लेकर चलेंगे तो 365 दिनों में से 200 दिन अगर आप हड़ताल करेंगे साहिल का, मेरा सवाल ये साहिल क्या करे? ये साहिल के लिए सारे दिन अवेलेबल हैं, हम सारा दिन काम करते हैं। आज और वकील इतनी जो है ना और जजेस जो हैं इतने बुरे इतने हालात में भी काम कर रहे हैं। वकला जो है वो हड़ताल पे गए हुए हैं। मकसद जो वकला तहरीक का था वो लोगों को इंसाफ पहुंचाने के लिए था, एज आई अंडरस्टैंड। तो जिनको इंसाफ पहुंचाना है वो आज उनके मुकदमे तारीखें भुगतने आए हैं, आप हड़ताल पे गए। अदलिया बहाल हो चुकी। इसे एक तरीकाकार हो सकता है कि हाफ डे स्ट्राइक कर ली जाए या सिंबॉलिक स्ट्राइक की जाए, ताकि वो केसेस जो अर्जेंट नेचर के हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाए, और साइलान जो बहुत ज़्यादा ट्रबल है जिन्हें, वो भी उनमें भी थोड़ा सा उन्हें भी रिलीफ मिलता रहे साथ साथ। तो आपके ख्याल में कंप्लीट इस तरह से स्ट्राइक पे जाना ये इंसाफ दिलाने की तरफ कदम तो नहीं है? नहीं, इसे इस वक्त इस स्टेज के ऊपर, उस वक्त तो चले ठीक था, इस स्टेज के ऊपर अगर हाफ स्ट्राइक कर ली जाए तो दैट्स फार मोर बेटर। ये यहाँ पे सिर्फ एक अदालत में जो आज मुकदमात सुने जाने थे उनकी तादाद 102 है। जजेस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और मुकदमात जो है इसी की वजह से इंतबा का शिकार है। जब तक कि आप अच्छे लोग जुडिशरी में इंडक्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं। वकला बैठे हुए हैं साइलिन के मसाइल हल करने के लिए, लेकिन टाउटों का कब्जा है। साहिल को तंगी नहीं होनी चाहिए, वकला तो उनसे निपट ही लेते हैं। पाकिस्तान में शहर की अदालतों का इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है। उसकी मुआविनत के लिए एडिशनल जजेस होते हैं और हर शहर में सिविल नेचर के केसेस के लिए सीनियर सिविल जज और उसकी मुआविनत के लिए सिविल जजेस होते हैं, मगर इन सब का सरबराह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ही होता है। ये यहाँ पे सिर्फ एक अदालत में जो आज मुकदमात सुने जाने थे उनकी तादाद
102 है। अच्छा, अब ये 102 जो केसेस आज सुने जाने थे, जाहिर है कि वकील होंगे तो रिप्रेजेंट होगा, वकला यहाँ मौजूद नहीं है, साइल हैं। वकला ने बहरहाल हड़ताल पे जाना था, वो हड़ताल पे चले गए। अब जो साइलों पे गुजर रही है, जाहिर है आसमान जाने और साइल जाने। ये आप ऐवाने अदल के अंदर एक कोर्ट का मंजर देख रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं आज कितने केसेस हैं और ये नंबर्स लिखे हैं। इस एक कोर्ट में आज के दिन 114 केसेस आज एक दिन में इस अदालत में लगे हैं। आगे दूसरी अदालत में जाके देखते हैं कि वहाँ पे कितने केसेस हैं। ये हम ऐवाने अदल ही की एक और अदालत के सामने खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मुकदमात की फहरिस्त बाहर मौजूद है, 113 नंबर है। यानी अंदाज़ा लगाइए क्या एक जज एक दिन में 113, 114, 100 के लगभग मुकदमात की जो फहरिस्त लगती है, क्या ये एक जज के लिए मुमकिन है कि वो इन तमाम मुकदमात को सुने और इनका फैसला करे? जाहिर है कि यहाँ पे सिर्फ खुशनसीब ही होंगे जिनका मुकदमा लगेगा। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इन खुशनसीबों को खुशनसीब बनाती है? इसका फैसला आप खुद करें। प्रेशर किस हद तक है यहाँ जजेस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है और मुकदमात जो है इसी की वजह से इंतबा का शिकार हैं और मुकदमात की पैरवी नहीं होती, क्योंकि एक एक जज के पास 100 केसेस होते हैं और इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो अब वो जो 100 केसेस हैं वो एक इस वक्त जो पीरियड है सुबह 8:30 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक का पीरियड है जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, उस पर वो चल नहीं सकते। इसीलिए वो कोशिश ये होती है जजेस की कि उसको चलाएं। अब वो उसको चलाने की पोजीशन में होते हैं तो सवाए तारीखों के अदालतें फैसला नहीं कर सकती हैं और जिस पर कुछ ज़्यादा ही एमरजेंसी केसेस होती हैं जिस पर वकील बार बार अप्रोच करते हैं, तो वो कुछ हद तक तो बेहतर ही आ जाती है उसमें, लेकिन यहाँ पर जजेस की तादाद में इजाफा करना पड़ेगा। बताइएगा जुल्फ़िकार साहब, ये एक अदालत के बाहर 113, 114 मुकदमात की फहरिस्त एक जज के लिए ये कैसे मुमकिन है? अरे ये नामुमकिन है, ये बड़ा इंजस्टिस है। मैं समझता हूँ कि लिस्ट जो है बहुत कम होनी चाहिए जिसमें हम जज जो है सारा दिन में काम कर सकें। अगर आप इनको देखें तो 110 केसों को 10 मिनट भी देंगे तो सारा दिन 10 मिनट अवेलेबल नहीं है केस को। इसलिए जजों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, कोर्ट्स की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए ताकि लिटिगेंट को इंसाफ मिल सके। अब लिटिगेंट सारा दिन इंतज़ार करता है और किसी की किस्मत से बारी आ जाती है और एक जज अगर वो एविडेंस लिखना शुरू हो जाए, एक बहस करना शुरू हो जाए तो बाकी सारे के सारे केस अर्जेंट हो जाएंगे। लोअर कोर्ट्स पर मुकदमात का दबाव कैसे कम किया जा सकता है और क्या झूठे मुकदमेबाजी की भी कोई सज़ा और जुर्माना है? पूछना होगा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी से। देखिए, असल में मामला यह है कि जब तक कि आप अच्छे लोग जुडिशरी में इंडक्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। इस वक्त हमारे पास जो वर्क लोड है सिविल कोर्ट के ऊपर, जो नीचे की अदालतों पर, वो इतना ज़्यादा है कि उसके लिए हमें बहुत ही मेरिट वाले लोग चाहिए जो उन केसेस से डील कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनका सर्विस स्ट्रक्चर अच्छा करें, उनको फैसिलिटीज़ दें, उनके रिहाइश की फैसिलिटीज़, उनके अमले की फैसिलिटीज़ उनको। देखिए, आजकल तो दुनिया का ज़माना, हर जगह IT का दौर है, हर जगह कंप्यूटराइज्ड है। आप लोअर कोर्ट में जाकर देखें, कहीं आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा। आज भी वही तरीका है कि वो कोर्ट में बैठा हुआ आदमी टाइपिस्ट जो वो टाइप करता रहता है और वो आपको कॉपियाँ लेने के लिए आपको लिए एक लंबा प्रोसीजर है कि आप कॉपी दें, वहाँ दरख्वास्त दें, फिर वो जाता है, वो सर्टिफाई करता है, तो इट टेक्स टाइम। तो ये असल में जब तक आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव ना करें, जब तक के नंबर ऑफ जजेस को ना बढ़ाएं और जब तक कि आप उनका सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, तो ये मसाइल इसी तरह से कायम रहेंगे। आपको ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन जब जस्टिस जुल्ला साहब आए यहाँ पे तो पुरानी बात नहीं है, जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वहाँ बैकलॉग था। उन्होंने सदूर को बुलाया, बार के नुमाइंदों को बुलाया और कहा भाई बात यह है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस एडजर्न नहीं करी, लिहाजा दरख्वास्त एडजर्नमेंट में वसूल नहीं करूँगा, जो केस रहेगा वो होगा। तो बाहर ने फिर एहतजाज किया या इजहार किया कि अच्छा मैं उस वकील की एडजर्नमेंट कबूल कर लूँगा जो मर गया, बशर्ते कि वो खुद कहा के मर गया। He showed zero tolerance to judgment.
लोग वकला ट्रकों पे बैठ के इस्लामाबाद जाते हैं। When he left, there was zero backlog. आप देख रहे हैं कि ये एक सड़क गुजरने का रास्ता है, इसके ऊपर वकला के दफ्तर हैं आपके दाएं और बाएं। ये पाकिस्तान जस्टिस फोरम यहाँ मौजूद है, सड़क के ऊपर सारा इंतज़ाम है। ये सारी की सारी जुडिशरी की जगह है। इसका दूसरा मतलब ये है कि वकला जो यहाँ बैठ के अपना चैम्बर चला रहे हैं, इसका ना तो कोई किराया वो देते हैं आमतौर पर, और ना ही इसके मालिकाना हकूक़ उनके पास हैं। तो सरकारी जगह पर कब्ज़ा अगर कोई शख्स करे तो उन वकला के बारे में क्या कहा जाए जो खुद कब्जा करके अपने चैम्बर बना के बैठे हैं? अलाउड है ये यहाँ के इमारत के नक्शे में ये मौजूद था कि यहाँ वकला के? नहीं, मैंने तो नक्शा नहीं देखा, इमारत में नक्शे में ये मौजूद नहीं है। तो मतलब चैम्बर के हवाले से नहीं, वकला ने बैठना तो था। अभी जुडिशरी की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से कोई चैम्बर नहीं मिले। वो जिला कचहरी वाले चैम्बर हैं, बाकी हर वकील अपने खुद बर्डन उस पे है जो भी कर रहे हैं। तो ये जो फिर जोरे बाजू की बात है ना, जो वकील जितना नहीं, ये वकील के जोरे बाजू की बात नहीं है। ये जगह खाली पड़ी थी तो वकला ने ये, बहरहाल ये सरकारी जगह है ना, आपने पैसे, किसी वकील ने पैसे तो नहीं दिए? वकील ने नहीं पैसे दिए, ये जुडिशरी की जगह है। हाँ, तो यहाँ पे बैठने का कोई रेंट, कोई किराया आपने, ये मुफ्त है सर? जी जी। साइल को इंसाफ फराहम करने वाले खुद किस तरह इंसाफ को पामाल करते हैं और किस तरह साइल इन्हीं के हाथों यरगमाल बने हुए हैं, जरा खुद वकला की जुबानी सुनिए। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये वकला के दफ्तर हैं, जी जी। ये क्या इस इमारत के नक्शे में मौजूद हैं? नहीं जी, ये इस इमारत के नक्शे में मौजूद नहीं है। और ये पैसेज हैं, यहाँ से बेसिकली एम्बुलेंस गुजरने का रास्ता था कि हर कोर्ट के सामने एम्बुलेंस जा सके। यहाँ पे एनवायरनमेंट आप समझते हैं कि एक साइल को कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है? अब वकला बैठे हुए हैं साइलिन के मसाइल हल करने के लिए, लेकिन टाउटों का कब्जा है। टाउट मीन्स कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो वकील भी नहीं हैं, जो किसी कोर्ट से उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन जस्ट यहाँ पर आते हैं और एक माफिया बन चुका है यहाँ पे। वो पूरा माफिया है, उन्होंने कैप्चर किया हुआ है इस पूरे सिस्टम को, अदालतों के अमले को, जो रीडर्स हैं, जो अहलमद हैं, उनको उन्होंने ख़रीदा हुआ है। यहाँ पे एक एक चीज़ जो है वो बिकी हुई है। ये फोटोकॉपी वाले जो बैठे हुए हैं आपके सामने, ये अमले को पैसे देते हैं और आप कहेंगे कि मैं बाहर से फोटोकॉपी करवा लूँ या किसी अपनी मर्जी के बंदे से फोटोकॉपी करवा लूँ, आप नहीं करवा सकते बतौर साइल। यहाँ पे जो सूरत हाल है, जो साइल शिकायत करते हैं कि यहाँ पैसे लिए दिए जाते हैं, अमला मुलविस होता है, इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत है? बिल्कुल जनाब, जो अलमाद या रीडर वगैरह हैं वो ट्राई करते हैं कि पैसे ले लिए जाएँ किसी न किसी बहाने से, लेकिन नए जो सेशन जज साहब आए हैं उन्होंने काफ़ी ट्राई किए, सारे स्टाफ को उन्होंने ट्रांसफ़र भी किया था, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। कोई और चेक इसका होना चाहिए। साहिल को तंगी नहीं होनी चाहिए, वकला तो उनसे निपट ही लेते हैं। क्या इस मुल्क के आम आदमी की कश्ती इंसाफ की मंजिल तक पहुंच पाएगी? मैं खुद वकील हूँ, मैं इंसाफ नहीं दिला सकता। यहाँ पे कैदी किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकते। पैसे दो तो अंदर चले जाओ, ना दो तो पैसे लेते हैं आप लोग? पान कैसे पहुँचा आपको? आप पान खा रहे हैं, आपको मीडिया वालों से क्या प्रॉब्लम है? यह है बख्शी खाना। ये वो जगह है जहां पे कैदियों को जेल से लाकर अदालत में पेश करने से पहले रखा जाता है। इस हुक्म के मुताबिक यहाँ पे कैदी किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकते। देखना होगा कि इस गेट के पीछे क्या हो रहा है, क्या इस कानून पे अमल हो रहा है या यहाँ भी पैसा राहते जां है। क्या जी? पैसे दो तो अंदर चले जाओ, ना दो तो ना 100 रुपए लगाओ तो नहीं जाने देते। 100 रुपए नहीं, बगैर गेट के अंदर नहीं जाने देते, मना कर रहे हैं। सारे कर रहे हैं, एक जने का सवाल नहीं, सारे एक जने का 100। क्या? एक जने का 100 लेते हैं, फिर अंदर जाने देते हैं। 5 मिनट भी खिलौने देते, फिर अंदर चलो चलो टाइम हो गया, अफसर आ गए। क्या बात है? वो कह रहे हैं कि पैसे लेते हैं आप लोग? हाँ यार, सर इजाजत लो साहब, ये उधर इजाजत लो ना सर, इजाजत नहीं अंदर जान दी, ठीक है? और साहब को इजाजत ला लो, जो कहणगे भेज दें बस। नहीं, पैसे की गल है, पैसे लेते नहीं? नहीं सर, पैसे से कोई चक्कर नहीं है, पैसे चक्कर नहीं है। चलो बेटा बात, हेलो,
आप इंचार्ज हैं यहाँ? जी। अच्छा, बाहर साहिल खड़े शिकायत कर रहे हैं कि मुलाकात के पैसे लिए जाते हैं? नहीं, यहाँ पे कोई पैसे नहीं लिए जाते। आइए 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 आइए। ये औरत खड़ी है ना, वो कहती 100 रुपए जो हाथ में पकड़ाया तो मेरे मियाँ को जाने दिया, मुझे नहीं जाने दिया। मैं अंदर बैठा हूँ इंचार्ज, आप मुझसे आप शिकायत करेंगे? अंदर तो जाते ही नहीं है, अंदर जाते नहीं है। देंगे तो जाने देंगे ना। अगर उसने कहा तो आप मुझे बुलाकर कहते हैं कि ये हमसे ये पैसे। हम गरीब आदमी, हम आप तक कैसे पहुँच पा सकते? वो जाने देगी तो जाएंगे। मैं वो बाहर तो नहीं बैठा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, यहाँ पे आपको मुलाकात कराने में कोई मुलाकात के लिए जो पैसे दे रहे उनको अंदर आने दे दिया, जो नहीं। पान कैसे पहुँचा आपको? आप पान खा रहे हैं तो बस बाहर में ऐसे ही बाहर आए। बाहर से कहाँ से लेकर आ गए? उन्हें तो कड़ी नहीं लगती जो पैसे न दे ये हालात में माड़े बंदे की कोई हिम्मत नहीं है। पैसों के बिना अंदर नहीं आने देते किसी को मुलाकात के लिए। अगर आप भी पुरकशिश रकम का नजराना दें तो मुलाकात वीआईपी और अलग कमरों में भी हो सकती है। जरा देखिए। ये बगैर हथकड़ी की ये क्यों है? क्या मुलाजिम है? आप मुलाजिम हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मुलाजिम नहीं हूँ। आप मुलाजिम नहीं हैं? आप यहाँ पेश होने हैं? नहीं, लड़के को देखने आए अंदर। एक लड़का इधर का आया है, क्रीम पर। कौन लड़का है? जाफर उसका। कहाँ है? इधर ही है। तो आप क्या कर रहे हैं? वापस जा रहे थे। आप तो कमरे के अंदर बैठे हुए थे। सर उन्होंने तो मीडिया वाले आए अंदर चले, मैं अंदर चले जाए। ऐसी आपको मीडिया वालों से क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। मौजूदा हालात में क्या आम आदमी की इंसाफ तक रसाई मुमकिन है? खुद वकला इस बारे में क्या कहते हैं? मुकदमा का दबाव कैसे खत्म होगा जब तक मैं खुद सही नहीं होगा? मैं खुद वकील हूँ। इंसाफ कैसे पहुंचेगा? कहीं नहीं मिल सकता जब तक मैं मुसलमान हूँ, मैं खुद वकील हूँ, मैं इंसाफ नहीं दिला सकता। क्योंकि पाकिस्तान में सच बोलना गुनाह है। जिसने सच बोला वो गोली मार दी जाएगी। जजेस वो बनेंगे जो वकील होते हैं, अच्छे वकील हैं। आप लेके ढूंढो। हमारी नौजवान क़यादत पाकिस्तान में बहुत अच्छी है, जो अच्छे काम कर रही है, मगर हमारे यहाँ किसी का चचेजाद भाई, किसी का फुफीजाद भाई, किसी का मामूजाद भाई मजिस्ट्रेट लगता है। वकील सही हो जाए तो ये पूरा माशरा सुधर जाएगा। कोर्ट्स के अंदर तो आप इसके असाइनमेंट पर तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर बुनियादी मिसाल ये है कि यहाँ स्टाफ के पास स्टेशनरी तक अवेलेबल नहीं है। जो पेपर यूज़ पेपर वो अपनी जजमेंट्स तक के भी यूज़ पेपर को यूज़ कर रहे हैं। एक साइड पर उसको काट के उसकी बैक साइड पर उसको वो अपनी जजमेंट से लिखे हैं। हर जिले में के लिए एक जज मुख्तस किया गया। अगर जज थोड़े हों तो दो जिले को दे दिए गए हैं। ये हाई कोर्ट के जज की बात करें जी। उनका फर्ज बनता है कि हर जिले में वो जाएं, जाके स्पॉट चेकिंग करें, और ये जो आप बात कर रहे हैं ये तमाम चीजें वहाँ चेक करें। उससे क्वालिटी जजमेंट बेहतर हो जाएगी और उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ जी द जज ओन्स द लिटिगेशन। हाई कोर्ट रूल्स कहते हैं कि केस एडजर्न नहीं होगा। दुनिया भर में केस डेढ़ चलता है। ये आप सभी सुन रहे थे केस ऑफ क्रिकेट वालों का, वो भी ट्रायल ही थी, वो भी ट्रायल ही, और उन्होंने इसको डेढ़ चलाया और चौथे पांचवी पेशी पे वो खत्म हो गया। इन हालात ही की वजह से पाकिस्तानी मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम बर्दाश्त बढ़ रहा है और रोज नित नए किस्म के केसेस की रूदात सुनने को मिलती है। आखिर कब अरबाब इख्तियार इन हालात को दुरुस्त करने के लिए अमली इक़दामात करेंगे? मुकदमा दायर तो हो जाता है, मगर इंसाफ की मंजिल इस समंदर के नजर ना आने वाले दूसरे साहिल की तरह आंख से ओझल रहती है। क्या ये दूसरा साहिल हमें कभी नजर आएगा? क्या इस मुल्क के आम आदमी की कश्ती इंसाफ की मंजिल तक पहुंच पाएगी? इस सवाल का जवाब हासिल होने तक हमारी तलाश जारी रहेगी। मान जाने और साहिल जाने। तेरा सुतवा
जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़ुबान अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा,